हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि आज चंद्र ग्रहण का दिन था और कल होलिका दहन था और कल होली होगी। तो आज का दिन तो ऐसे बीत गया घर का काम करने में और जो भी पकवान वगैरह बनाने में, पापड़ चिप्स ये सब गुजिया वगैरह। तो ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो मैं रात को बैठी थी पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने कुछ बुक्स परचेज़ किया है जो कि मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक लिया है। इसमें उल्टा आ रहा है। ये यूपी जीके है, सामान्य अध्ययन यूपी ट्रिपल एससी की यूपी जीके है। एक ये बुक लेके आई मैं और एक मैंने लिया है किरण का वन लाइनर सामान्य ज्ञान, ये लिया है 2 बुक। और ये तीसरी बुक है यूपी ट्रिपल एससी का सॉल्व्ड पेपर 2021 से अब तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका इसमें है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड, बाइलिंगुअल है ये। और ये वाली बुक मेरे पास पहले से ही थी, ग्राम समाज और विकास, लेकिन इतनी मोटी बुक को नहीं पढ़ना है क्योंकि ग्राम विकास और समाज ये केवल 5 नंबर के ही आएंगे। तो इसको पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, उसके लिए यूट्यूब वीडियोज़ ही काफ़ी हैं। और एक बुक और है मेरे पास, कहाँ है वो। और एक बुक ये है यूपीपीएससी की मेंस कैप्सूल 2 सामान्य अध्ययन 3rd, 4th एंड 6th पेपर। इसमें से मुझे 3 टॉपिक मिले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में आते हैं और मुझे वो और कहीं से मिले नहीं, लेकिन इसमें मिल गए हैं वो टॉपिक। जैसे इसमें है साइंस एंड टेक हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, आपदा प्रबंधन हो गया, 3 हो गया ये। और इसमें उत्तर प्रदेश का भूगोल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, कृषि बागवानी वानिकी है, अर्थव्यवस्था है। इतने सारे चैप्टर इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। ये बुक मैंने ऑनलाइन लिया है और ये वाली ऑफलाइन लिया दुकान से, और ये भी ऑनलाइन लिया था। और ये वाली बुक सबसे ज़्यादा महंगी है, ये ऑनलाइन दिखा रहा था 600, लेकिन मुझे वहाँ दुकान पे 480 की पड़ी है। और इसमें जितने भी अब तक यूपी ट्रिपल एससी से पेपर हुए हैं उनका सारा कलेक्शन हुआ है 2021 से लेके अब तक लेटेस्ट का। और हिस्ट्री पॉलिटी तो मेरा मेन सब्जेक्ट है ही, तो हिस्ट्री पॉलिटी को मैंने अभी नहीं पढ़ा है, वो मेरा बीएड में हिस्ट्री पॉलिटी ही है। और जो मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स देती हूँ उसमें मेरा हिस्ट्री पॉलिटी पहले से कंप्लीट हो चुका है, तो उसका बस रिवाइज़ करना है मुझे। और अभी मैंने हाल ही में 1 महीने से जो मैं कर रही हूँ उसमें से मैंने ख़त्म किया है जियोग्राफ़ी को, RWA से जो उनकी प्लेलिस्ट है वहाँ से जियोग्राफ़ी को ख़त्म कर दिया है, उसका रिवीजन करना है मुझे। और इकोनॉमिक्स लगभग ख़त्म करने वाली हूँ, उसमें 49 क्लास थी तो उसमें लगभग 45 क्लास ख़त्म हो गई है, 5 क्लास बची है। उसका बस मुझे अभी 2 चीज़ का नोट्स बनाना है, एक तो जनसंख्या का और एक भूगोल में मुझे 5 ईयर प्लान्स का नोट्स बनाना है। उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी टेस्ट दे रही थी टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें जनसंख्या से रिलेटेड और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसका मुझे नोट्स बनाना है अभी। और मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है पढ़ाई करने का कि मुझे किस तरह पढ़ना है 3 महीने ये। और उसके बाद कल तक मैं टेक्स्ट बुक पे मेरा पास वो एक्सपायर हो गया था 1 साल का, तो मैंने फिर से ख़रीदना चाहा तो कल 600 रुपये का था, लेकिन मैंने आज किसी वीडियो के माध्यम से जब मैंने परचेज़ किया तो मुझे 350 का मिल गया था। तो उस पर 8 फुल टेस्ट अवेलेबल हैं, मैं दिखा देती हूँ।
इसमें सारा उल्टा सा दिख रहा है, पर ये अभी मैं टेस्ट दे रही थी टेक्स्ट बुक पे, तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। तो पार्ट 1 में दिया गया 65 क्वेश्चन जो कि जी के जीएस वगैरह से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, आपदा प्रबंधन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और करंट अफेयर्स और राजस्व को लेके इतने सारे क्वेश्चन ये 65 में आ जाएंगे। और ये पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये है कंप्यूटर का पार्ट, और पार्ट 3 में है यूपी जीके का पार्ट, जिसमें जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। तो इसमें फुल टेस्ट 8 हैं दिखा रहा मुझे। नहीं, 15 फुल टेस्ट है, 15 फुल टेस्ट है। यूपी जीके 22 है, जिसमें 10 क्वेश्चन के हैं। यूपी जीके 22 है। करंट अफेयर 30 है, 10 नंबर के। सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट में हिस्ट्री के 5 टेस्ट हैं 20-20 नंबर के, और इंडियन पॉलिटी के 5 टेस्ट हैं, जियोग्राफी के 5 टेस्ट हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन के हैं। इकोनॉमिक्स के हैं, रूरल सोसाइटी, ग्राम्य समाज का वही, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स के हैं, और इन्वायरमेंटल के हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के हैं, और सामान्य हिंदी के 5 टेस्ट हैं 20-20 क्वेश्चन के। कंप्यूटर एंड आईटी के हैं। बहुत सारा है इसमें। और चैप्टर टेस्ट है इसमें। हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज दिए गए हैं। 10-10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 19 टेस्ट है। इंडियन पॉलिटी में, जियोग्राफी में 22 टेस्ट हैं, इंडियन इकोनॉमिक में, रूरल सोसाइटी, सब में। तो ये बहुत बढ़िया है, यहाँ से प्रैक्टिस करने में बहुत सही रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैं प्रैक्टिस करूँगी वो पीवाईक्यू से करूँगी। पीडीएफ भी दी हुई है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, पॉलिटी ऑफ यूपी, जियोग्राफी ऑफ यूपी, ये सब दिया गया है। जनरल साइंस, डाटा इंटरप्रिटेशन का 18 पीडीएफ दी गई हैं। ये लेकिन प्रो मैक्स पे अवेलेबल है, इस पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फिर मैं ये वाली जो बुक है, तो मैंने टाइम टेबल बना लिया है। सुबह में मुझे सबसे पहले सुबह में एक टेस्ट देना है। टेक्स्ट बुक पे मुझे एक टेस्ट देना है सुबह। सबसे पहले उठते ही जब मैं पढ़ाई करने बैठूंगी तो सबसे पहले एक टेस्ट दूंगी। उसके बाद दूसरे दिन उसका एनालिसिस करूंगी, क्योंकि पहले दिन हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद जो भी टाइम मिलता है पूरा दिन, उसमें मैं अपने बाकी जो भी बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करूँगी। अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के 5 वीडियो उसको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद यूपी जीके पढ़ना है मुझे। बुक से पढ़ूँगी मैं यूपी जीके, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतने सारे ऐड्स आते हैं। तो मैंने किसी का बैच वगैरह नहीं लिया है। और यूपी जीके कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर पढ़ूँगी। और कंप्यूटर और साइंस एंड टेक को मैं पढ़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। साइंस एंड टेक 40-50 पेज हैं। आपदा प्रबंधन, ये भी 40-50 पेज हैं। तो इसको तो मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँगी, आपदा प्रबंधन और साइंस एंड टेक। और मैं सबसे लास्ट में पढ़ूँगी करंट अफेयर्स को, सबसे लास्ट में रखा है मैंने। ये हो गया। और बाकी जो हिंदी वगैरह और डीआई वगैरह वो मेरा यहाँ से हो जाएगा, टेस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। डीआई और हिंदी के लिए मैं टेस्ट में जो भी टॉपिक मेरा क्लियर नहीं रहेगा वो हिंदी का, वो मैं दूसरे दिन एनालिसिस करते समय रिवाइज कर लूँगी वो, क्योंकि मैंने हिंदी को पहले से पढ़ा हुआ है, और डीआई को बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और हिस्ट्री और पॉलिटी को बस रिवाइज करने की ज़रूरत है मुझे। और उसके बाद सुबह मुझे एक टेस्ट देना है। दिन भर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर रिवीजन चालू कर देना है। और लास्ट में सोने के पहले मुझे एक इसमें से पीवाईक्यू लगा लेना है। इतना मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही टाइम टेबल बनाऊंगी। इतने सारे पीवाईक्यू दिए गए हैं इसमें, एक पीवाईक्यू लगा के सोना है मुझे। तो ये है मेरा टाइम टेबल।